मैंने शपथ लिया था अपने पिता अपने मां के सन्मुख सिंहासन की चहुदिश रक्षा करूंगा। और उस शपथ की आड़ में मैं ऐसा मदमस्त हो गया, मैं ऐसा बुद्धिहीन हो गया कि मैंने यह भुला दिया कि यह सिंहासन जब तक न्याय करे तब तक इस सिंहासन की रक्षा, और जिस दिन यह सिंहासन अन्याय का पक्षधर हो जाए उस दिन इस सिंहासन पर कोई दूसरा योग्य को लाकर बिठाना यह भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। मैं भूल गया, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया ना तो मेरी बुद्धि विकृत हो गई, मन मेरा क्षीण हो गया। और बेटी वह पाप अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद आज मैं बाणों की शैया पर नहीं होता। सत्य कहा तूने, वह पाप होते मैंने देखा था, इसलिए आज उस पाप के प्रायश्चित के लिए बाणों की शैया पर हो। महाराज पितामह सभी को प्रणाम करते हुए पांडवों को आशीष देते हुए प्रयाण कर जाते हैं। पांडवों ने उनका संस्कार आदि कर्म किया। चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर जी विराजमान हुए। भगवान कृष्ण विदा लेते हैं द्वारिका के लिए। प्रासाद शिखिरारूढ़ा कुरुनार्योदृक्षया वावृषो कुसुमैः कृष्णो प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणा। अपने अपने महल की अटारियों अट्टालिकाओं पर चढ़कर महल की छतों से कुरु वंश की समस्त स्त्रियां हाथों से पुष्प की वर्षा कर रही हैं और गोविंद से कह रही हैं, गोविंद फिर आना और जल्दी आना। भगवान गोविंद पहुंचे हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम किया है। प्रणाम करके अपनी सभा में गए, सबका कुशल क्षेम जाना। अपने द्वारिका का संचालन कर रहे हैं। इधर समस्त धरा के चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के यहाँ महाराज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। इसकी सूचना द्वारिका गई। भगवान कृष्ण उपहार आदि लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे। इस बालक में एक विशेषता थी। बालक ने जब जन्म लिया तो जब बालक को लोग देखने आते तो वो सबकी ओर एक नजर तो देख लेता, लेकिन फिर किसी को ढूंढने लगता। ऐसे चुपचाप बालक पलथी मार के बैठा है। एक नन्हा सा जिसने अभी जन्म लिया वो बैठा है, और बैठ करके जब भी कोई आता तो उसको देख लेता, ये है ये नहीं है। फिर इधर उधर देखने लगता, कोई दूसरा आया, ये है ये भी नहीं है। तीसरा आया, ये है ये भी नहीं है। मानो किसी की परीक्षण कर रहा है, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। जब भगवान कृष्ण पहुंचे, भगवान कृष्ण उस बालक को देखते हैं। बालक ने कृष्ण को देखा। यद्यपि बालक इसलिए प्रतीक्षा कर रहा था भगवान की, क्योंकि जब गर्भ में वह बालक अपनी मां के था तब ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए और सुदर्शन चक्र के शक्तियों से उस ब्रह्मास्त्र के ताप से उस बालक की रक्षा करें। तो उस सावली सलोनी छवि को वह बालक ढूंढ रहा था। जब कृष्ण को देखा उस बालक ने
तब मुस्कुराया। यही तो था, भगवान कृष्ण मुस्कुराए, दोनों एक दूसरे को मुस्कुराए, दोनों प्रसन्न भये। महाराज व्यास जी ने नामकरण किया, कहा इसने परीक्षण किया है आत्मा और परमात्मा का, जीवात्मा और परमात्मा का, इसलिए परितः इक्षत धन परीक्षा, इसका नाम परीक्षित ही रख दिया जाए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय।